अस्सलामुअलैकुम। किसी अल्लाह के बंदे ने मोहतरम मोहम्मद अयूब कम्बरानी की सिंधी तहरीर का उर्दू तर्जमा किया है, जिसमें अयूब साहब ने एक सच्चा वाक़या बयान किया है। आप भी सुनिए। अयूब साहब कहते हैं कि हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में कैमल रंग के शलवार कमीज और सफ़ेद जूते होते थे। हेड मास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे सिवाय 2-1 के जो गरीब होते थे। एक दिन सुबह की असम्बली के दौरान मैट्रिक का तालिब इल्म बैखो मिल बगैर यूनिफॉर्म के असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेडमास्टर साहब की नज़र उस पर पड़ी, वो बहुत ही गुस्से में बैखो मिल को कॉलर से पकड़कर बाहर ले आए। हेडमास्टर साहब का गुस्सा देखते हुए बैखो मिल जोर जोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरा बाप बासो मिल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे सकता है। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेडमास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि असम्बली के बाद बैखो मिल हर क्लास में आएगा। आज आपको जो खर्ची या जेब खर्च मिला है वो आप बैखो मिल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। अयूब साहब कहते हैं कि मेरे पास हस्बे मामूल 8 आने थे जो मुझे जेब खर्च में मिलते थे। मैंने सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, बल्कि वो मैं बैखो मिल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बैखो मिल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 1-1 रुपये वाले चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और बैखो मिल की जानब देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो। क्या अब गुर्बत की आड़ में सारी जिंदगी भीख मांगते फिरोगे? वापस हर क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ। यूनिफॉर्म की फिक्र ना करो, उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा किसी न किसी तरह से। बैखो मिल उस्ताद के कहने पर वापस हर क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो? बैखो मिल ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों की मरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे लगते हैं? उसने कहा 1 लकड़ी की पेटी और चंद ब्रश पॉलिश, सब मिलाकर कोई 150 रुपये में सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर उसे दे दिए और कहा यह उधार है, तुम मुझे हर हफ्ते 7 रुपये वापस करोगे। इसके बाद अयूब साहब से कापी मांगी और उसके 3 कोरे सफ़हात फाड़ कर निकाल लिए और उन पर कुछ लिखने लगे। फिर ये तीनों चिट्ठियाँ बैखो मिल को देते हुए कहा कि एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपये रोज़ाना के हिसाब से इसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालिक मंगी को देना, वो तुझे बूट देगा, उसे भी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से कर्जा वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा, उसे भी 1 रुपया रोज़ाना कर्ज वापस करना है। 4 पे रोज़ाना कर्जा उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में रोज़ इतना कमाना है ताकि तुम कर्जा उतार सको, और इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बैखो मिल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बैखो मिल से करवाया करें। वक्त तेज़ी से गुजर गया। 12 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 में हाई स्कूल करवंडी में 10वीं क्लास के तलबा की इल्वदाई पार्टी हो रही थी। तमाम उसातिज़ा के साथ साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी दावत थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़ज़ जनरल मैनेजर बैखो मिल को दावत दी गई। कॉटन के सूट में मलबूस, माथे पर रेबैन का चश्मा रखे तकरीर करने वाली ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत वही गरीब बच्चा था जिसके उस्ताद ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो अपनी तकरीर में 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी के
पैरों को छूते हुए बता रहा था कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने उसे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। सिर्फ पैसा, दौलत और शोहरत कमाने वाले अजीम लोग नहीं होते, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारे माशरे में ऐसे छुपे हुए, खामोशी से कौम की तामीर करने वाले, गोशा नशीन रहकर अफराद की तरबियत करने वाले और रूखी सूखी खाकर भी सब्र शुक्र करने वाले ज़्यादा बड़े लोग और किसी भी कौम के असल हीरो होते हैं। इकबाल के इन अशार के साथ इजाज़त लेता हूँ। अगरचे ज़र भी जहाँ में है काजी अलहाजात, जो फ़क्र से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमन का बेजरी से नहीं। अगर जहाँ में मेरा जौहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं।